नमस्कार दोस्तों, क्विक अपडेट की बात करते हैं क्योंकि कल का जो बाजार है इसके अंदर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें बनते हुए दिख सकती है। तो उसके लिए प्रिपेयर अगर हम रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हम सिर्फ आज की मार्केट की बात करें तो मार्केट मूड इंडेक्स यहां पर आपको ग्रीडी जोन के अंदर देखने को मिल रहा है, मतलब लोगों के अंदर ग्रीडीनेस है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने बाजार की बात करें तो नेट नेट लास्ट 2 दिन से जो बाजार है ये लगातार नीचे जाता दिख रहा है। और जब बाजार के अंदर गिरावट होती है तो वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरह बन जाता है। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो कुछ देरों के अंदर, हो सकता है फ्राइडे, हो सकता है मंडे, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो अपॉर्चुनिटी कहां पर है, कैसे है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज के जो गेनर्स थे। ये कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बजाज होल्डिंग। ये सारी कंपनी आज गेनर्स में रही, लेकिन इसके बावजूद कुछ मेजर गेनर्स नहीं दिखे हमें लार्ज कैप में। वहीं पर जो लूजर्स हैं, काफी सारे जो पावर स्टॉक्स थे वो दबा करके आज हमें गिरते हुए देखने को मिले। और जो अदानी ग्रीन्स है वो अप टू 6% तक गिर गया, जो कि एक बड़ा फॉल था। अब ये सारी की सारी चीजें बेसिकली क्यों हो रही है इस समय पे, इन सब के पीछे कोई दूसरी चीज नहीं है। इन सब के पीछे है ईरान वॉर। जो ईरान वॉर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इवन वापस से एस्केलेट हो चुकी है। तेहरान ने कुवैत और इराक के जो बॉर्डर है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो अमेरिका है वो अब किस चीज की प्रिपरेशन कर रहा है इसको लेकर के काफी लोग डरे हुए हैं। ईरान बैक हुतीज, जो कि एक प्रॉक्सी फाइट लड़ते हैं ईरान की साइड से, ये कह रहे हैं कि यमन के ऊपर भी हमला किया जा सकता है। यमन का जो देश है उसका एक हिस्सा हुतीज ने कब्जा रखा है। अब यहां पर ये क्या कर रही हैं कि रेड सी के अंदर सऊदी के जो ऑयल टैंकर्स हैं इसके ऊपर हमला कर रहे हैं। अभी जो हमला कर रहे हैं से बेसिकली हो क्या रहा है, जो ऑयल टैंकर्स हैं वो पास नहीं कर पा रहे। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो ईरान और अमेरिका से कह रहे हैं कि भैया शांत हो जाओ, ये लड़ाई झगड़े बंद कर दो, अदरवाइज कहां जाकर के रुकेगी किसी को समझ नहीं आ रहा। अब जो ट्रंप है वो दोबारा से फैल गया। ट्रंप ने दोबारा से ये चीज बोल दिया है कि भाई साहब, ईरान मैं तुम पे हमला कर दूंगा, हुतीज के ऊपर भी हमला कर दूंगा, जो कि यमन के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि ईरान के दोस्त हैं। और उन्होंने बोला कि मेजर मिलिट्री पनिशमेंट आपको मिल सकती है। तो जो थर्सडे था वहां पे हुतीज ने लॉन्च कर दिया अटैक सऊदी के वेसल्स के ऊपर रेड सी के अंदर, मतलब जो रेड सी के अंदर कमर्शियल शिप थे उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया हुतीज ने, जिस वजह से बड़ा झटका लगा है ऑयल प्राइसेस को। इस पे भी मैं आऊंगा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा साइन देखने को मिल रहा है, मतलब जो यूएस है वो बहुत बड़ी अटैक को प्रिपेयर कर रहा है। जहां पे ये बताया जा रहा है कि काफी सारे रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर दिया गया है इजराइल के पास, और अमेरिका के जो B-1 बॉम्बर्स हैं वो यूके का बेस छोड़ चुके हैं। मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा हमला बहुत जल्दी होते हुए दिख सकता है ईरान के ऊपर और हुतीज के ऊपर, जो कि यमन के अंदर इस समय पे देखने को मिलते हैं। और जो पेंटागन है वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ओपन है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा बड़े झटके फेस कर रहा है। इससे बेसिकली हो क्या रहा है, अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा आप इस डेटा को देखो। आज में हार्डली 2 से 3 दिनों के अंदर 6 जुलाई से ये अप जाना शुरू हुआ था, और आज मतलब 23 तारीख को ये $100 पर बैरल के आसपास टच कर चुका है दोबारा से। और जैसे ही ये $100 पर बैरल तक जाएगा, आपको पता है सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा। सबसे बड़ा झटका जो है वो इंडिया, चाइना, इन सारे देश को लगने वाला है। और सबसे बड़ा झटका इस समय पे इंडिया को ही लगेगा। अब जो इंडिया है उसको इतना बड़ा झटका लग क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आपकी फॉरेक्स रिजर्व हैं वो धीरे धीरे करके डिप्लीट हो रहे हैं, और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। देखो, क्रूड ऑयल जब तक 70 के आसपास रहता है चीजें थोड़ी सी स्टेबल रहती हैं। 80 के आसपास भी मार्केट ने ये मान लिया था कि ठीक है अब ये वॉर आगे नहीं चलेगी, लेकिन वापस से $100 पर बैरल। और जब जब बाजार ने $100 पर बैरल का मार्क छुआ है तो क्या हुआ है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जब भी अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट खोल करके देखो, और लास्ट टाइम जो $100 पर बैरल के आसपास हमारा बाजार गया था वो गया था 22 अप्रैल के आसपास। तो 22 अप्रैल को बेसिकली क्या हुआ आप यहां पर देखो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। 22 अप्रैल के पास जो बाजार है उसने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया अपने मतलब कंसोलिडेशन पे। ये वाला जो टाइम है ये है 22 अप्रैल का। और जब यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ना शुरू हुआ, जो हमारा मार्केट है वो करीब करीब 6% तक गिरता हुआ दिखा आने वाले सिर्फ और सिर्फ 11 से 12 दिनों के अंदर। और इस समय पे क्या है, सेम प्राइस के लेवल पर हम आज भी बैठे हुए हैं, और जो क्रूड ऑयल है वो वापस से बढ़ना शुरू हो चुका है। मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेटली
3 to 5% का फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है इन शॉर्ट टर्म। तो अगर हम सिर्फ रिस्क की बात करें तो रिस्क इतना बड़ा नहीं दिखता अगर हम स्टॉक के मोमेंटम की बात करें, लेकिन यहाँ पे जो रिवॉर्ड है ये काफी ज्यादा बड़ा दिख सकता है। कैसे दिख सकता है आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट इस समय पे क्या बता रही है, जो यूएस है उसका बाजार पूरी तरीके से गिरा हुआ है। यूरोप का जो मार्केट है इसके अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। जो गिफ्ट निफ्टी है उसके अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब जो कल का बाजार है मोस्ट प्रोबेबली वहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। कल बाजार जब खुलेगा तो गिफ्ट निफ्टी और जो ब्रेंट क्रूड है जो प्राइस इस समय बढ़ चुका है, ये दोनों चीजें मिलकर के ये बता रही हैं कि गिरावट तो होने वाली है। अब इसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की। अगर हम गोल्ड की बात कर लें तो बेसिकली क्या हो रहा है, गोल्ड एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल टाइम हाई से करीब करीब 26% के आसपास गिर चुका है। अब गोल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी क्यों है इसको समझो। देखो, जब भी हम आईएनआर की बात करते हैं तो आईएनआर डेप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और अगर जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है मतलब गोल्ड भी गिरेगा। अभी ये जो आपको करेक्शन गोल्ड में देखने को मिल रहा है ये इस वजह से क्योंकि जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है। अब आप इसको समझो, डॉलर के अगेंस्ट तो गोल्ड गिर रहा है लेकिन आईएनआर के अगेंस्ट गोल्ड उठ रहा है। क्यों? क्योंकि जो आईएनआर है वो ज्यादा से ज्यादा गिर रहा है। एज ऑफ नाउ 96 रुपीज इक्वल टू $1 हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ लेस देन कुछ टाइम के अंदर ही, 1 से 2 दिनों के अंदर करीब करीब 2% आईएनआर गिर गया। एक महीने की अगर हम बात करें, लास्ट एक साल के अंदर जो आईएनआर है वो करीब करीब आपका 10% से ज्यादा ऑलरेडी गिर चुका है। और अगर आप गोल्ड के अगेंस्ट देखोगे तो गोल्ड के अगेंस्ट भी हमारा जो रुपया है ये वीक हुआ है। जो गोल्ड है वो डॉलर के साथ कंपेयर किया जाता है। अब जब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड गिर रहा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना है, मतलब क्या, 5 साल 10 साल 15 साल, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख सकती है। शॉर्ट टर्म में तो भाई गिरावट रहेगी। कितना परसेंट होना चाहिए पोर्टफोलियो एलोकेशन? मेरे हिसाब से ज्यादा 5% से 10%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एलोकेशन गोल्ड के अंदर। गोल्ड आपको इन्फ्लेशन से बचाएगा। गोल्ड आपको आपके पोर्टफोलियो में जब वोलेटिलिटी आएगी उससे आपको हेल्प करेगा हेज करने में। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे जो करेंसी है वो अगर किसी भी रीजन से खराब होती है तो जो गोल्ड है वो आपको इस सिचुएशन से भी बचाता हुआ दिखेगा। तो गोल्ड हमारा पहला एसेट है जो आपकी नजर में होना चाहिए। करीब करीब अगर मैं शॉर्ट टर्म की भी बात करूं तो एक जो स्विंग हमें यहाँ पे कंसिडर देखने को मिल रहा है वो करीब करीब 4% के आसपास है, जब भी अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास हमें आता हुआ दिखता है। दूसरे एसेट की बात कर लेते हैं जो कि है हमारा निफ्टी 50। निफ्टी 50 मुझे लगता है कि अब वापस से जो वॉर शुरू हुई है जिसकी वजह से जो निफ्टी 50 है वो गिरना चाहिए। तो जब लास्ट टाइम वॉर शुरू हुई थी तो ये करीब करीब आ गया था हमारा 22,300 के लेवल पे, यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। और वो उसके सिचुएशन यहाँ पर 23,000 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो मेरा क्या कहना है, मैं 23,000 के आसपास कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। पहली इंस्टॉलमेंट डालूंगा अपनी, और जो हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट होने वाली है वो होने वाली है 22,000 के आसपास। अगर बाजार इस वाले लेवल्स पर आता है तो 25% से 30% के आसपास का पैसा मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। और मेरी उम्मीद क्या होगी? मेरी उम्मीद ये होगी कि अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है तो अप्रोक्सीमेटली हमें 5 to 6% के गेन देखने को मिल सकते हैं एकदम से। क्योंकि देखो, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस सही हुए थे तो एकदम से सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों में, हार्डली एक महीने के अंदर जो निफ्टी है वो 5% तक ऊपर चला गया था। अगर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो थोड़े से और गिर जाते हैं तो ये और ज्यादा अच्छा हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इस केस में 10% का अप मूव हमें देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है, अगर वर्स्ट के सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे बाइंग मान लेते हैं तो वर्स्ट के सिचुएशन में डाउन साइड हमारा होगा 3% का, और जो हमारा अप साइड हो सकता है, अगर मैं नियरेस्ट ऑल टाइम हाई की बात करूं तो वो 5% के आसपास है। और अगर मैं बात करूं कि भाई निफ्टी के अंदर थोड़ी चीजें सही हो जाएंगी तो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई बना हुआ है, अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल होल्ड करना चाहते हो तो वो बना हुआ है 14%। तो जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर 1:3 का बनता है, और लॉन्ग टर्म के अंदर 1:8 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हमारा बन रहा है। मतलब गिरेगा तो कम गिरेगा, चढ़ेगा तो काफी ज्यादा चढ़ सकता है। इसी के साथ साथ हमारे पास अगेन एक और अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है। जैसे ही एग्जांपल के तौर पे चोलामंडलम भी काफी टाइम से सिर्फ और सिर्फ आप देखो इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करे जा रहा है। अब ये वापस से ऊपर चला गया था, वापस से नीचे आ रहा है। वापस से अगर ये नीचे आएगा तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरा ऑप्शन है हमारा श्री राम फाइनेंस, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया है। अगर ये आ जाए हमारा करीब 880 के लेवल्स पे तो काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने को मिलता है। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए बन
बन सकता है। और ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हो गए, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाएँगे अब जो मार्केट बन रही है। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप डर जाओगे तो स्विंग का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, एक स्विंग बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप नहीं डरोगे तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय पे जो ब्रेंट क्रूड ऊपर गया है, इससे देखने को मिल सकती है। अब आप एक चीज़ समझो, ये जो ब्रेंट क्रूड है, ये इतनी बार ऊपर चला गया है कि जो मार्केट है वो प्रिडिक्ट कर पा रही है कि इतना कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ रहा मार्केट के लेवल पर। जब पहली बार गिरा था, तो देखो कितना बड़ा हड़कंप मचा था। फिर जब दूसरी बार चढ़ा यहाँ पर, तो कितना बड़ा हड़कंप मचा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब गिर गया तो शांति आई। और इस बार जब बढ़ा है, तो इस बार जब बढ़ा है ये प्राइस, तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी देखने को नहीं मिल रही होगी इसके बारे में। क्यों? क्योंकि सबको समझ आ गया है कि जो ब्रेंट क्रूड है ये वॉलेटाइल है। जब तक जो ट्रंप है वो वोलेटिलिटी को ऐसे ही चलाता रहने वाला है। जो ट्रंप है उसने इंडिया को भी बोला है कि भाई मैं 1 साल के अंदर टैरिफ मार दूंगा, जिससे शेयर बाजार गिर रहा है। बाजार है, गिरने का बहाना चाहिए। लेकिन नेट नेट देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइन है शॉर्ट टर्म और इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। वापस से मैं एक चीज़ बोलूंगा कि आई नो अब जब 2-3 दिन से बाजार गिरा है, तो जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव होगा। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि अपॉर्चुनिटी छूट गई, भाई कर लेना। अब अपॉर्चुनिटी आपके लिए वापस बनते जा रही है, जिसमें हिम्मत है जा करके कर लो। ये मत बोलो कि अपॉर्चुनिटी छूट गई, अपॉर्चुनिटी नहीं छूटी। सिंपल सी बात है, आप में अगर गट्स है तो ये सब अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी उठाओ। अगर आपके अंदर गट्स नहीं है तो भाई देखो, हर शेयर बाजार में जब बाजार गिरता है तो लोग रोते हैं कि लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। और जब बाजार बढ़ने लगता है तो लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी छूट गई, अपॉर्चुनिटी छूट गई, अपॉर्चुनिटी छूट गई। ये वही लोग होते हैं जिनको आप थाली में परोस के भी दे दो तो भी परेशान ही रहने वाले हैं। सो थोड़ा सा गट्स तो दिखाना पड़ेगा। मार्केट वॉलेटाइल है, थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एसआईपी शुरू रखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी बनने वाली है मेरे हिसाब से, तैयार रहो। बाजार के अंदर अब तैयारी का वापस मौका मिल रहा है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड $100 पर बैरल तक जा चुका है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।